हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। कैसे एक डॉक्टर ब्लड ग्रुप्स हम लोग को बता देते हैं। हम सभी को अपना अपना जो ब्लड ग्रुप है वो पता होता है, हमारा ब्लड ग्रुप्स क्या है। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग भी अपना ब्लड ग्रुप जो है बता सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आप भी अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा। और इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे RH फैक्टर क्या है, कैसे ब्लड ग्रुप्स जो है, ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग कंप्लीटली डीपली हम लोग पढ़े थे ब्लड्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, खासकर वहां मैंने बोला था जो ब्लड है, ब्लड को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए थे। ब्लड का 2 हम लोग भाग देखे थे, तरल भाग, तरल वाला भाग जो कि प्लाज्मा था, और ठोस वाला भाग जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पड़े हुए थे। तो आज का इस वीडियो में हमको जरूरत होगा ब्लड का, हम लोग पढ़ेंगे जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, जो तरल वाला पार्ट है प्लाज्मा, और जो ठोस वाला पार्ट है आरबीसी। हालांकि इसके साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ आरबीसी की। तो ब्लड में 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्लाज्मा और एक पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी। तो प्लाज्मा में ही पाया जाता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। और जो आरबीसी है, ब्लड का जो ठोस वाला पार्ट है आरबीसी, उस आरबीसी का सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाता है। हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, एंटीजन के लिए बोल रहे हैं। और जो प्लाज्मा वाला एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी को हम बात कर रहे हैं स्मॉल वाला ए बी से। तो ब्लड में जो आरबीसी है, उस आरबीसी, याद रखिएगा आरबीसी जो है वो गोल्ड कलर का होता है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी में है एंटीजन, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में है एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा देखिएगा, इस तरह का फिगर हम लोग बात करेंगे, प्लाज्मा में है ये एंटीबॉडी। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे आगे चल के। तो प्लाज्मा का जो, प्लाज्मा में है एंटीबॉडी और आरबीसी में है एंटीजन। तो आरबीसी में देखिएगा ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है रेड ब्लड सेल सब में। और जो एंटीबॉडी होती है, याद रखिएगा हम लोग का ब्लड है, ब्लड का जो एंटीजन होता है, इसी के थ्रू ही हम लोग कोई भी ब्लड हो उसका ग्रुप हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ब्लड का ग्रुप बताने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एंटीजन की खास तौर पर जरूरत होती है, तो उसका हम बात करते हैं। तो एंटीजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये है हम लोग का ब्लड ग्रुप। और मैंने बोला था जो एंटीबॉडी होती है वो देखिएगा 2 तरह का हम लोग पढ़ेंगे, स्मॉल वाला ए और स्मॉल बी वाला। तो याद रखिएगा एक ही हम लोग बात करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर का। अगर इस तरह का कर्व रहेगा, कर्व रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम बात करें एंटीबॉडी वाला, तो वो बी वाला होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। जो हम लोग का रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में अगर इस तरह का रहेगा, इस तरह का जो इंग्लिश का अल्फाबेट है ए, इसमें से काट देंगे तो इस तरह का जो हमको मिलेगा फिगर, ये वाला फिगर हम लोग का होगा ए वाला। तो ए के लिए इस तरह का मिलेगा, बी के लिए कर्व मिलेगा। तो अगर जो आरबीसी है, आरबीसी में अगर इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो समझ जाइएगा वो ब्लड ग्रुप ए है। और अगर कर्व वाला मिलेगा, कर्व वाला, तो समझ जाइएगा वो ब्लड ग्रुप बी है। ये ए ब्लड ग्रुप हुआ, ये बी हुआ। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर और ये वाला कर्व वाला, ये दोनों अगर रहेगा तो याद रखिएगा वो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी आ जाएगा। और अगर दोनों ही नहीं रहेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, दोनों ही अगर नहीं रहेगा मतलब 0 है, तो हम बोलेंगे ओ है, ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हम लोग 4 पढ़े। एक हुआ अगर इस तरह का सिंबल मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ब्लड ग्रुप ए हुआ। अगर इस तरह का है कर्व वाला तो बी हुआ। और इस तरह अगर दोनों रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और दोनों में से अगर कोई भी नहीं होगा तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो इस जो ब्लड ग्रुप है ये सब एंटीजन है, हम लोग बात करें एंटीजन, ये जो है एंटीजन है। और इसी प्लाज्मा, ब्लड में ही है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही पाया जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी देखिएगा, यहाँ मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए के पास बी एंटीजन होता है, सॉरी बी एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए के पास बी एंटीजन होता है, ठीक अपोजिट होता है। बी के पास ए एंटीजन एंटीबॉडी होता है। तो ए के पास जो बी वाला है स्ट्रक्चर याद रखिएगा इस तरह से रहेगा, ताकि क्या होगा ये यहाँ आके फंसे ना, ये आके यहाँ फंसे ना। और बी वाला कर्व होता है, तो कर्व वाला अगर इस तरह यहाँ कर्व होता ना तो ये आके इसमें फंस जाता, क्योंकि ब्लड में ही ये दोनों चीज पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए के पास बी एंटीबॉडी, बी के पास ए एंटीबॉडी, इस तरह से रहेगा यहाँ पर। और ए बी के पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होता है, क्योंकि इसके पास अगर हम बात करें इसके सरफेस पर, तो इस तरह का 2 आपको एंटीजन मिल रहा है। तो ये जो 2 मिल रहा है, अगर मान लीजिए ये आ जाता है तो ये कर्व वाला आके यहाँ फंस जाता, या इस तरह का अगर रहेगा तो ये आके यहाँ फंस जाएगा।
तो ये फंसे ना बोल के जो है बी के पास याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ के पास देखिएगा ओ के पास बाहर में कोई इसका एंटीजन ही नहीं है, बाहर में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई नहीं है, तो इसके पास जो है याद रखिएगा इसके पास दो एंटीबॉडी होता है, एक होता है ए और एक है बी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पढ़े हैं एंटीबॉडी, ब्लड वाला एंटीबॉडी हम लोग पढ़े और एंटीजन के बारे में समझे। अब समझते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। रिसर्च फैक्टर क्या है? ये सबसे पहले बंदर में खोजा गया था। बंदर में जो है ये किया गया था, जो एक साइंटिस्ट थे, हालांकि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें या खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था। और जो रिसर्च फैक्टर है, रिसर्च फैक्टर के लिए बोले थे अलेक्जेंडर वीनर, ये एक साइंटिस्ट याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप्स वाला याद रखिएगा, और रिसर्च फैक्टर आरएच फैक्टर के लिए विनर याद रखिएगा। तो ये जो रिसर्च फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, ये रिसर्च फैक्टर एक रिसर्च बंदर से, जो रेड कलर का मुंह होता है, उस बंदर जो था, उस बंदर का खून पे सबसे पहले विनर क्या किए, जब डीपली उसका स्टडी किए तो देखे, हम लोग समझ गए हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लड ग्रुप बी का सी, ब्लड ग्रुप ए बी, फिर ए बी वाला हो गया, और ओ, इनका हम लोग ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी और एंटीजन समझे। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च फैक्टर वाला। तो जो ब्लड ग्रुप होता है, उस ब्लड वाला जो हम लोग बात किए आरबीसी, उसका जो सरफेस होता है, उस सरफेस पे एक चौकोर वाला एंटीजन और एक पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बायोलॉजिकली हम लोग टर्म्स याद रखिएगा, अगर किसी के पास है, अगर है तो पॉजिटिव हम लोग बात करते हैं, और नहीं है तो नेगेटिव। जैसे कोरोना, अगर किसी के पास, किसी का अगर बॉडी में अगर चला जाता है तो कोरोना पॉजिटिव है, और अगर नहीं है इसका मतलब वो कोरोना नेगेटिव है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए के पास ये जो चौकोर वाला स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, चौकोर वाला जो एंटीजन है अगर होगा तो बोलिएगा RH पॉजिटिव। यह इसका पहला दो अक्षर को ही लिया जाता है रेसस का, RH। तो अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। हम लोग ब्लड ग्रुप जानते हैं चार होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, फिर AB और एक हुआ O। लेकिन इसमें भी आगे चल के हम लोग डिवाइड कर दे, ब्लड ग्रुप ए का दो होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, फिर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो चार हम लोग और आगे पढ़ लिए। तो अगर ये चौकोर वाला एंटीजन है, चौकोर वाला तत्व है, ये RH तत्व है, तो बोलिएगा पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो ए के पास अगर होगा, ए के पास है देखिए, तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। यहाँ वाले की बात करें तो इसके पास जो चौकोर वाला स्ट्रक्चर है, चौकोर वाला जो एंटीजन है वो नहीं है, तो नहीं है तो नेगेटिव। बी के पास अगर होगा, अगर होता, यहाँ पर होता तो बी पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो ये बी नेगेटिव, RH नेगेटिव। ओ के पास कोई नहीं होता है एंटीजन। ओ के पास, ओ का जो सरफेस है, जो आरबीसी का सरफेस है, उस पर कोई भी नहीं पाया जाता है एंटीजन, इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वो चौकोर वाला जो है, यहाँ पर एंटीजन मिल रहा है, यहाँ है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो O पॉजिटिव। अगर नहीं होता जैसे ये वाला, तो ये O नेगेटिव में आता। तो O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, इस प्रकार से हम लोग वो RH फैक्टर से ही हम लोग बोलते हैं। तो इसी में ही मैंने बोला था कि जैसे यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले O वाला के लिए, O नेगेटिव वाला, ये तो O पॉजिटिव हो गया। O पॉजिटिव मतलब ये चौकोर वाला है, चौकोर वाला है, और अगर चौकोर वाला नहीं होता तो वो हो जाता नेगेटिव, और नेगेटिव। तो एक याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूनिवर्सल जो डोनर होता है या रिसीवर हम बात करते हैं, जो किसी से एक्सेप्ट, किसी से ले भी लेता है। हम लोग ब्लड ग्रुप जो है किसको दे सकते हैं, याद रखिएगा O नेगेटिव जो है वो सभी को दे सकता है ब्लड। O नेगेटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, सबको डोनेट कर सकता है। डोनेट इसीलिए कर सकता है, मैंने बोला O नेगेटिव का मतलब इस तरह से इसके बाहर में वो चौकोर वाला नहीं होता, और इसके पास चौकोर वाला नहीं होता, तो वो किसी से भी ले सकते, किसी को भी दे सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, जैसे ए वाला का, अगर ए ब्लड ग्रुप किसी के पास है और वो अगर बी को दे देता है, ए ब्लड ग्रुप वाला बी को दे देता है, तो ए वाला दे रहा है बी को, तो ए का जो एंटीबॉडी है वो इस प्रकार से है। तो ए का एंटीबॉडी जो कर्व है इस तरह से, ये कर्व आके यहाँ फंस जाता, और जब कर्व वाला फंस जाता तो कर्व फंस जाने से क्या होगा, ब्लड जो है ना एक तरह से इसका जो है ये वाला सब यहाँ आके फंस जाएगा, और ब्लड क्या करता है, फ्लो होता है, और फ्लो होने से क्या होगा, कहीं कहीं रुक जाएगा और ब्लड जो है जम जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा,
और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो अपोजिट जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ओ नेगेटिव याद रखिएगा यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव, ए बी जो पॉजिटिव होता है वो रिसीवर होता है, वो किसी से भी रिसीव कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप हम लोग किसी भी पेरेंट्स से उसके जो चिल्ड्रंस हो गए, उसके जो बच्चे हैं उनके पास कैसे आता है। तो एक एक करके समझेंगे। अगर किसी पेरेंट्स में अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तो चांसेस क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चे में ब्लड ग्रुप आएंगे। तो अगर एक का अगर ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसके पास सभी ब्लड ग्रुप आने का चांसेस है। अगर सेम सेम रहेगा तो याद रखिएगा ओ तो आएगा ही, साथ में वो खुद का सेम वाला ब्लड ग्रुप भी आ जाए। अगर किसी पेरेंट्स में एक का है ए बी और दूसरे का ए बी को छोड़ के दूसरा वाला है, तो ओ को छोड़कर बाकी सारे के सारे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। फिर अगर किसी के पास ओ है ब्लड ग्रुप और दूसरे के पास दूसरा वाला अदर है, एक ओ और अदर रहेगा, तो वही वाला सब आ जाएगा, यही दोनों उठ के आ जाएंगे। और एक का है ब्लड ग्रुप ओ और दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो ये दोनों साथ नहीं रह सकते, ये दोनों को छोड़ के बाकी आ जाएंगे। जैसे समझते, एक ब्लड ग्रुप है किसी का, अगर एक का है ओ और दूसरे का ए है, तो इसमें से कौन वाला आ जाएगा। तो इसमें मैंने बोला ओ और ए, ओ और ए, ओ और अदर वाला रहेगा, तो ओ तो आएगा ही, ओ तो आएगा ही, साथ में वो अदर वाला, वो दूसरा वाला भी आ जाएगा, तो ए। अगर किसी पेरेंट्स में एक का ओ अगर ब्लड ग्रुप है, दूसरे का ए है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसके पास या तो ओ होगा या तो ए होगा। और अगर किसी के पास अगर ओ और बी रहेगा तो वही वाला होगा, ओ रहेगा और अदर वाला, तो ओ तो आएगा ही, साथ में बोलता है अदर वाला, दूसरा वाला भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ओ और ए बी वाला, ओ और ए बी वाला में बोलता है साथ नहीं रह सकते, ओ और ए बी साथ नहीं रह सकते, मतलब ओ और ए बी आएंगे ही नहीं। तो कौन आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है। और ओ वाला में क्या होगा, ओ वाला में ओ वाला सेम, हम इसमें जो है सेम वाला हम सेम वाला बोलेंगे ओ वाला। तो सेम सेम वाला में क्या होता है, ओ तो आता है, साथ में वो सेम वाला भी आ जाएगा। तो ये जो है, ये हम बात कर रहे हैं ओ के साथ वाला, ओ के साथ ये संभावना हो सकता है। और दूसरा है ए के साथ वाला में, ओ वाला 4 हम लोग देखे, ए के साथ देखिएगा ए और ए सेम सेम वाला में क्या होता है, ओ तो आएगा ही, साथ में आ जाएगा वो सेम वाला, तो ए भी आ जाएगा। ए और बी वाला में क्या बोलता है, सभी ग्रुप्स आ जाएंगे, मतलब ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा और ए बी भी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और ए और ए बी वाला अगर है, अगर किसी के पास ए है और एक के पास ए बी है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए और ए बी बोल रहे हैं, ए और ए बी मतलब ए बी और अदर वाला। ए बी और अदर वाला में क्या होता है, एक्सेप्ट ओ, ओ को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे। तो ओ को छोड़कर मतलब ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। तो ए और ए बी वाला देख लीजिएगा। और आगे हम बात करेंगे, ये जो हुआ ये ए के साथ हुआ। फिर बी वाला देखते हैं, बी का बी के साथ सेम सेम वाला, तो सेम सेम वाला में ओ तो आएगा ही, साथ में वो सेम वाला भी आ जाएगा, सेम वाला भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब बी और ए बी में क्या होगा, तो बी और ए बी मतलब ए बी और अदर वाला, ए बी और अदर वाला में एक्सेप्ट ओ, ओ को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे, मतलब ए आएगा, बी आएगा और ए बी आ जाएगा, ओ को छोड़कर। आगे है ए बी वाला, तो ए बी वाला में क्या होता है, सेम सेम है ना, ए बी वाला में सेम सेम करने से क्या होता है, तो ओ तो आएगा ही, ओ तो आएगा ही नहीं, ये वाला नहीं होगा, ए बी और अदर वाला हम करते हैं। ए बी और अदर वाला में एक्सेप्ट ओ को याद रखिएगा, ए बी और अदर वाला आ जाएगा, इसमें लगा दीजिएगा। तो एक्सेप्ट ओ मतलब एक ओ को छोड़कर, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया ए बी वाला। तो ए बी वाला नीचे वाला जो है वो ए बी वाला है, ये वाला ए बी वाला है और ये दोनों आ जाएगा बी वाला। तो इस प्रकार से अगर किसी पेरेंट्स के पास अगर इस तरह से ब्लड ग्रुप है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसके पास इस तरह से आप देख के समझ सकते हैं। इसी ब्लड ग्रुप वाला में एक बीमारी होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये एक ऐसी, ये ब्लड है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, जो 2 मेल और फीमेल होते हैं उनके जो ब्लड ग्रुप सेम होते हैं, सेम ब्लड ग्रुप, उसमें से मेल के पास पॉजिटिव वाला और फीमेल के पास नेगेटिव वाला,
जैसे ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें, अगर दो मेल फीमेल है, ब्लड ग्रुप दोनों का ए है, लेकिन मेल के पास ए पॉजिटिव और फीमेल के पास ए नेगेटिव वाला है, तो उन दोनों के बीच खासकर ये वाला जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी है ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब महिला जब गर्भवती हो जाती है तो जो इम्यूनिटिक सेक होता है वो फट जाता है, और फट जाता है 9 मंथ के करीब जो है, जब फट जाता है तो जो ब्लड है मेल वाला पॉजिटिव और फीमेल वाला नेगेटिव, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वो जो बच्चा है वो मर जाता है। हालांकि इसमें जो है पहले बच्चे पर कोई इफेक्ट होता नहीं, ये खासकर देखा जाता है दूसरे बच्चे पर। और ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस है इसका सॉल्यूशन भी है। इसके लिए जो है प्री मेच्योर डिलीवरी किया जाता है। जब बच्चा जब जब जन्म लेता है उससे जब टाइम हो जाता है तो उससे पहले ही जो उसका डिलीवरी करके जो है उसको बचा लिया जाता है, ताकि वो इम्यूनिटी जो सेक है वो फट ना जाए, उससे पहले ही उसको निकाल दिया जाता है और इसी के थ्रू जो है ये वाला को सॉल्व किया जाता है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है एक बीमारी वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आपको एक माइक्रोस्कोप मिल जाए, आप भी अपना जो है ब्लड ग्रुप जो है पता लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखे थे एंटीबॉडी और एंटीजन। ब्लड ग्रुप बताने के लिए एंटीजन का जरूरत होता है, जो कि आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। और ये हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह का रहेगा तो ए, और अगर कर्व वाला रहेगा तो बी, अगर दोनों रहेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो हम लोग जानते हैं वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।